नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां के सिनर्जी अस्पताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पिता का हालचाल जाना। बता दें कि महेंद्र भट्ट के पिता पुरुषोत्तम भट्ट तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में एडमिट हैं। इस दौरान सीएम ने अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर्स से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि बाबा केदार से पुरुषोत्तम भट्ट के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में झबरेड़ा नगर पंचायत से मानवेंद्र चौधरी पर दूसरी बार विश्वास जाहिर किया और उन्हें फिर से नगर पंचायत झबरेड़ा से प्रत्याशी बनाया। भगवानपुर नगर पंचायत से रचित अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत भगवानपुर अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया। ये सीट महत्वपूर्ण मानी जाती है। रुड़की से सटे हुए ढंढेरा में पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता रवि राणा पर विश्वास जताया। इससे पहले ढंढेरा ग्राम पंचायत थी, लेकिन परिसीमन के बाद ढंढेरा को नगर पंचायत घोषित किया गया। रुड़की इलाके के 3 नगर पंचायत के प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए। वहीं इन प्रत्याशियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से अपने अपने नगर पंचायत में जीत दर्ज करेंगे। हालांकि अभी बीजेपी ने नगर निगम मेयर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यदि भगवानपुर में टिकट मिलता, सब कार्यकर्ता तन मन धन के साथ उसके साथ लगेंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवानपुर नगर पंचायत भारी अंतर से हम जीतेंगे और यहाँ पर एक अच्छे बोर्ड हम चलाकर भगवानपुर को नंबर 1 उत्तराखंड की नगर पंचायत बनाने का हमारा लक्ष्य है। समस्याएं बहुत हैं। सबसे ज्यादा तो जो कॉलोनियां विकसित हो रही है उसमें विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा पानी की निकासी, तीसरा आपका बिजली की लाइटें। मतलब ये है कि एक बजट बहुत अच्छा लाके वहाँ पे विकास करने का एक मेरा पूरा लक्ष्य है। एक बहुत छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगातार पार्टी के हित में काम किया है। तो इस बार पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का, पूर्व सांसद जी का, माननीय प्रदेश का, जिले का, सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। देखिए, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे दोबारा विश्वास किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा उन्होंने टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और दोबारा चुनाव में है, चुनाव दमदारी से लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% भारतीय जनता पार्टी जीत के दर्ज करेगी। उत्तराखंड के काशीपुर में चुनावी समर की सरगर्मियां तेज हो गई। प्रशासन ने कमर कस ली और इसी के तहत जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन होगा, कोई समझौता नहीं होगा। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सुरक्षा को लेकर कहा कि प्रत्येक कोने पर सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाया जाएगा कि कोई भी अराजक तत्व अपनी कोशिश में कामयाब न हो पाए। तो पूरा प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी कक्षों में नामांकन के लिए इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए, उनको ये पता रहे कि उनको क्या क्या करना है। अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, बैंक भी आज खुले रहे। तो कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि 4 दिन की अवधि में जो हमको प्रक्रिया संपन्न करानी है उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। गदरपुर और इस काशीपुर के नामांकन केंद्र को हम लोगों ने निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो इस निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन कराया जाएगा और कुछ बिंदु थे जिस पर कि हम लोगों ने विचार किया था वो भी इसमें जोड़ा जाए। मतदान केंद्रों में जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य केंद्र हैं उनको निर्धारित किया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि अति संवेदनशील से उसमें पुलिस की कार्यवाही हो, जिससे कि वो संवेदनशील और संवेदनशील से सामान्य स्तर पर आए। वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उधम सिंह नगर के सितारगंज में नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला जारी है। वार्ड नंबर 5 से तनवीर अंसारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पालिका अध्यक्ष के पद के रूप में सितारगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद के पुत्र सरफराज अहमद उर्फ राजू ने अपना नामांकन भरा। बता दें कि 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक जांच होगी। प्रत्याशियों को 3 जनवरी को प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। 23 जनवरी को सितारगंज नगर पालिका के लिए मतदान होगा। 25 जनवरी को मतगणना होगी। नगर पालिका परिषद सितारगंज के निकाय चुनाव में जो आज नामांकन दाखिल किया है, ये अगर सच पूछो तो मैंने नहीं, सितारगंज के तमाम गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, दलितों ने, पंजाबियों ने, सिखों ने, ईसाई, हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने, उनकी तरफ से ये मैं उनका जनप्रतिनिधि के रूप में आज ये मैंने नामांकन दाखिल किया है और मुझे बड़ी। वहीं चमोली के औली में नए साल के जश्न को मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए। औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर के बीच नए साल का जश्न मनाने को लेकर बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित औली स्काइंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसको लेकर देश विदेश से पर्यटक स्काइंग और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर औली में होटल्स के मालिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। मसूरी माल रोड में फूड फेस्टिवल के मौके पर कई स्टॉल्स लगाए गए, जिससे पहाड़ी व्यंजन पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। लगातार पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। दाल पकौड़ियाँ, अरसे कंडाली का साग, फाड़ा, झंगोरे की खीर, पहाड़ी दालों की जमकर खरीदारी हो रही है। स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। पहाड़ी स्टॉल संचालिका सुलोचना रावत ने बताया कि उनके खाने को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लेते हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं, जिसे लोग काफ़ी सराहते हैं। पहाड़ी खाना टेस्ट किया और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत स्वादिष्ट था, सबको बहुत पसंद आया। मेरे साथ पूरी फैमिली है, सबने खाया और बहुत दिल से खाया। हमने खाया ये बड़ा, इसको दाल की पकौड़ी खाई चटनी के साथ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। और अपना गढ़वाली खाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है, तो अच्छा था। खबर लक्सर से है, जहां पर निकाय चुनाव शुरू होते ही सरकारी कार्यालयों में गहमागहमी बढ़ गई। सबसे ज्यादा खराब हालात स्टेट बैंक के हैं। बैंक में निर्वाचन अकाउंट यानी कि चुनावी खर्च खाता खुलवाने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिल रही है और इसके लिए बैंक में मात्र 2 काउंटर होने की वजह से मारामारी का माहौल है। कल तक का ही जमानत राशि जमा करने का समय रह गया, जिससे बैंक्स में मारामारी इस वक्त है। देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करते हुए चुनाव की तैयारियां पूरी हो रही हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, प्रशासन इलेक्शन मोड में आ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार सभी तैयारियां इन ऑर्डर हैं। अभी वर्तमान में नॉमिनेशन प्रक्रिया गतिमान है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और हमारे जो अदर प्लान्स हैं, मैजिस्ट्रियल प्लान्स, कैंडिडेट्स को फैसिलिटेशन सेंटर्स, चाहे वो बाय वे ऑफ उनके पेपर्स, उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने हों या उनको कोई और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो